झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का रिजल्ट आया और धनबाद के राजीव रंजन ने पूरे राज्य में 15वीं रैंक हासिल की। सबसे खास बात ये राजीव का पहला प्रयास था। राजीव ने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में खोरठा भाषा को चुना, एक ऐसा चुनाव जो उनकी जड़ों से उनका गहरा रिश्ता दिखाता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे छिपा है एक अधूरा सपना। राजीव के पिता जो एक समाज सेवी थे और जिनका सपना था कि बेटा बड़ा होकर प्रशासनिक अधिकारी बने, पिछले साल वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन आज जब राजीव ने ये सफलता पाई है तो जैसे पिता का सपना स्वर्ग में भी मुस्कुरा उठा है। अब राजीव झारखंड में बतौर प्रशासनिक अधिकारी लोगों की सेवा करेंगे, अपने पिता के अधूरे ख्वाब को जीते हुए। जानिए, अब आपको मिलाते हैं राजीव से। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हो यह न सोचे, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और हमारे साथ हैं जेपीएससी के टॉपर राजीव, जो अब अपनी सेवा झारखंड सरकार को देने जा रहे हैं। आज ही रिजल्ट आई है, घर में एक खुशनुमा माहौल है। सीधे इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो इस सफलता के लिए आपको बधाई, आपकी मम्मी पापा सबको बधाई। तो ये बताइए कि कैसा रहा ये सफ़र, कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ा इस मुकाम को पाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सफ़र थोड़ा मुश्किल तो था बिकॉज जेपीएससी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल पब्लिक सर्विस की तरह 1 साल 1.5 साल नहीं, बल्कि इस बार 2 साल चला गया। 23 जनवरी में सब कुछ स्टार्ट हुआ था और आज हम लोग 25 में रह रहे हैं। हालांकि इसके इन पूरे जर्नी के थ्रू मुश्किलें जो भी आई, बट पॉजिटिव रहने की जो आदत है और हमेशा से मेहनत करने की जो आदत है, उसके माध्यम से सब चीज़ हासिल कर सका मैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पढ़ाई के लिए कितना समय देते थे और कैसे कैसे करके आपने तैयारी की, इसके लिए किन किन शिक्षकों का सहारा लिया, और क्या इंटरनेट मीडिया से इस दौरान दूर रहे या उसके साथ कनेक्ट रहे? मैंने अपनी पूरी पढ़ाई एक कोचिंग के माध्यम से की है, विजय स्टडी सर्कल रांची। जहाँ तक समय की बात है तो मैं समय आधारित पढ़ाई नहीं करता हूँ, वो मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका है कि मैं डेली के टारगेट्स बनाता हूँ। उन टारगेट्स को अचीव करने में मुझे 4 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, मैं उस टारगेट्स को अचीव करके ही उस दिन मानूंगा। और जो तैयारी की जो लय थी वो कोचिंग के माध्यम से और ज़्यादा सिंपल होती गई, धारदार बनती गई। तो कभी भी भटका नहीं, मैं एक सूत्र में पढ़ाई करता गया और धीरे धीरे सब चीज़ पॉसिबल हो गया। तो आपने बीपीएससी की भी एग्ज़ाम दी है और यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं? बीपीएससी का मैंने मेंस लिखा है इस बार, उसके रिज़ल्ट की भी वेट कर रहा था, लेकिन किस्मत अच्छा है कि झारखंड का रिज़ल्ट पहले आ गया। और यूपीएससी के मैंने तैयारी एक बार प्रीलिम्स दिया था और जिसमें मैंने सफल नहीं हुआ था। तो इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए सबसे अधिक अगर किसी ने साथ दिया तो वो किसका सहयोग रहा, किस और कैसे मन में आया कि हमको पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तैयारी करनी है? एक्चुअली मैं टाटा में जॉब करता था, प्राइवेट मैं स्टेशन था राजस्थान में। पर मेरे फादर जो थे उन्होंने ही मुझे इसके तरफ आने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि अगर आप घर का एक प्राइवेट नौकरी करोगे तो घर के लिए कमाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए कमाओगे, परंतु अगर तुम समाज के लिए काम करना चाहते हो, ज़्यादा व्यापक तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सर्विस की तरफ आना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं का पुश था जो मैं पब्लिक सर्विस कमीशंस की तरफ आया, और उन्हीं के माध्यम से ही मैंने आज ये जो रैंक पाई है, उन्हीं का पूरा श्रेय मैं मानता हूँ। तो मम्मी का सहयोग कैसा रहा इसमें? मम्मी का सहयोग इस प्रकार रहा कि जेपीएससी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। पॉजिटिव रहने में मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की है, बिकॉज एट टाइम्स आपको लगता है कि एक नौकरी को छोड़ के, एक बैठी बैठाई ज़िंदगी को छोड़कर मैं फिर से तैयारी करने निकल चुका हूँ, मैं फिर से वो रास्ते पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं और कोई भी दूसरा एस्पिरेंट इक्वल हो चुके हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे आगे की पढ़ाई बढ़ी? स्कूलिंग मेरी धनबाद पब्लिक स्कूल भूईफोड़ मंदिर धनबाद से हुई है। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं पे की। फिर मैंने इंजीनियरिंग एनआईटी जमशेदपुर से की है। उसके बाद मैं 1 साल टाटा में मैंने जॉब किया, उसके बाद मैं तैयारी में लग गया। उसके बाद लगा कि अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए? नहीं, उसके बाद उसके बाद ऐसा लगा कि अभी मेरा उम्र है। और एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये है कि
इस तैयारी के दौरान आपने अपने पापा को खोया, तो उस वक्त कोई परेशानी हुई और कितना डिमोटिवेट हुए थे, और फिर से उस जो सदमे से बाहर निकलने में आपको कैसे कैसे सहयोग मिला? डीमोटिवेट जैसा तो कोई शब्द मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा, बिकॉज फादर का कहना था कि जो इंसान गिरता है वही उठता है। तो और गिरना और उठना जीवन का एक नियमित प्रक्रिया है। अगर कोई इंसान कभी गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? तो इसी के लिए हाँ, जब मैंने उनको खोया था तो मेरे लिए बहुत ही एक दुख की घड़ी थी, लेकिन उनके ही टीचिंग्स के हिसाब से ये लाइफ का प्रोसेस है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन एक चीज़ और ऐसा मैंने सुना है कि आप उस वक्त यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे और उस वक्त एग्ज़ाम भी होने वाला था और आपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। हाँ, वो जेपीएससी का मेंस जिस समय हम लोग लिखने वाले थे उस समय यूपीएससी का प्रीलिम्स पढ़ रहा था, लेकिन एक तरफ ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, तो इसी के लिए यूपीएससी मुझे छोड़ना पड़ा। इस बार भी बीपीएससी के मेंस के चक्कर में यूपीएससी फिर से छूट गया। तो जिस तरह से अभी बताया राजीव ने कि इनकी जो तैयारी थी और इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थे वो माता पिता के साथ साथ जो गुरुजन हैं, जो कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। लेकिन एक जो चीज़ें और हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंटरव्यू कितना आसान था या टफ था? कैसा लगा इंटरव्यू? और अपने जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सीख देना चाहिए। मेरा इंटरव्यू, मैं मानता हूँ कि मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि डायरेक्ट चेयरमैन सर के ही पैनल में मेरा इंटरव्यू पड़ा। उन्होंने मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस ही किए थे। एक पर्टिकुलर सिनेरियो इमेजिन करवाते थे और उसके बाद मुझसे पूछते थे कि एज अ ऑफिसर तुम क्या एक्शन लोगे, तुम्हारा काम क्या होगा। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी। फैक्चुअल क्वेश्चंस मेरे से बहुत कम किए गए थे। जो लोग जेपीएससी में आना चाहते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जेपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप जब भी यहाँ एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आएँ और आप प्रॉपर अपना छोटा छोटा टॉपिक्स का टारगेट्स बनाएं, डेली उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें। और जेपीएससी की टाइम टेबल थोड़ी लंबी चलती है, एक नॉर्मल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स के से थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। तो पॉजिटिव रहें, पूरे जर्नी में होपफुल रहें और हमेशा एक ही मूल मंत्र अपनाएं कि अगर आप नियमित रूप से और अगर आप ऑनेस्ट तरीके से मेहनत करेंगे तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। झारखंड में लोगों को इस सेवा में आने के लिए एक और ऑप्शन अब जुड़ा है पिछले कुछ सालों से, वो है खोटा। उसको आपने भी रखा था, तो अब खोटा के जो छात्र हैं वो भी सपने देख सकते हैं, आप उनके लिए कुछ सलाह देंगे? खोटा के छात्रों को मैं यही कहूँगा कि खोटा वन ऑफ द मोस्ट कंसाइज और क्लियर सिलेबस वाला सब्जेक्ट है इन जेपीएससी। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह सिलेबस बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं लिखा गया है। ये हमारी किस्मत है कि खोटा के जो टीचर्स ने सिलेबस बनाया वो बहुत क्लियर सिलेबस बनाया है, आपको बस उसको पढ़ना है। खोटा बोलने सबको जानते हैं, खासकर जो खोटा भाषी हैं वो तो बोलना जानते ही हैं, बट उसका अध्ययन, उसका लिखन ये हम लोग जनरली नहीं करते हैं। अगर आप खोटा को माध्यम बनाना चाहते हैं तो अगर आप खोटा लिखना और बोलना और पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। चयन करना था कि आप इसमें डीएसपी बनना चाहेंगे या फिर वीडियो सीओ वाले रैंक में आना चाहेंगे, तो उस वक्त आपने क्या किया? मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वीडियो सीओ का चुनाव किया था, बिकॉज मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा मानना था कि मैं डेवलपमेंट वर्क्स की तरफ ज़्यादा बेहतर अपना योगदान दे पाऊँगा। पुलिस सर्विस भी अच्छी है और ऐसा कुछ नहीं था कि ये बुरा या ये अच्छा, किसी एक को रैंक 1 देना था तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही चुना और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इसमें और ज़्यादा ऐड करेगा। तो इनकी माँ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से देखा हुआ सपना पूरा हुआ। माँ क्या करती है, एक सपना देखती है उसको बुनती है, बस सबका आशीर्वाद से बच्चे अच्छे किए हैं, अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल सभी बेटे अपने जगह पर पहुंच जाएं, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं एक त्रासदी हुई घर में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक परेशानी हुई होगी, तो फिर से बच्चों को संभालने में कोई परेशानी तो नहीं? जब पापा चले गए तो हम अपने आप को इन लोग को पापा बनाए, इन लोग के साथ खड़े रहे, हिम्मत दिए। अब बच्चे के साथ हम टूट जाएंगे तो बच्चे कौन संभालेगा, इसलिए हम, यही होता है एक माँ का प्यार और माँ कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर समय बच्चे पर निछावर करती है। आप बताओ कैसा लग रहा है भाई, अब जो है झारखंड से सरकार की सेवा में जा रहे हैं और आप भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, क्या कुछ तमन्ना है, कैसे आगे का और भाई को क्या कहेंगे? भाई को बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। अब ये सपना पूरे परिवार का था कि हमारे घर से कोई प्रशासनिक सेवा में जाए
तो उन्होंने पूरा किया है, तो उसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग सब। और जैसा भाई ने कहा, पिताजी का भी सपना था, और हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ, इस बात की हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमने राजीव से बात की, उनकी माँ से बात की, उनके भाई रोहित से बात की, अब रोहित भी बहुत जल्द जो है वो न्यायिक सेवा में जाने वाले हैं, तो एक माहौल बन जाता है घर में। एक भाई सफल होता है तो दूसरे भाई को इससे प्रेरणा मिलती है, और घर के जो अन्य सदस्य हैं, अगर वो पहले अगर सफल हुए हों तो अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है, और इस सफलता का श्रेय कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने मार्ग में कुछ सहयोग किया। और साथ ही इससे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, इस खास करके जो बरवड्डा का इलाका है, जो कल्याणपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी कई तरह के सपने बुनकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से जब बच्चे जब सफल होते हैं, वो जब प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं या फिर पुलिस सेवा में जाते हैं, तो एक प्रेरणा उन्हें अपने साथ अपने मेहनत को और अधिक दुगुना करने के लिए वो प्रेरित करती है। तो कहीं ना कहीं राजीव से भी बहुत सारे बच्चे अब प्रेरित होंगे, और ये भी भविष्य में एक अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, और भविष्य में जब ये IAS बनेंगे तो उस वक्त जब इनके हाथ में निर्णय लेना होगा, उस वक्त और अच्छे निर्णय ले पाएंगे, इसकी हम आशा जरूर कर सकते हैं। सहयोगी रोशन और प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।